उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक रसायन जो है इसकी यूनिट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ एटम्स एस एंड पी ब्लॉक्स। मेनली हमको एस और पी ब्लॉक ही पढ़ना है, डीएफ को नहीं पढ़ना है, वो हमारे आगे का पार्ट है, जब सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा हमको, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसके जो मेन कोर कंसेप्ट थे मैंने 2 लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। देन उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से बनेंगे, ठीक है। या जिन बच्चों ने उसको देखा होगा उनके क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट करके रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस की हाईएस्ट वैल्यू किस में होगी? तो ये सभी एक ही पीरियड के हैं। ऊपर देखिए अच्छे से, ये सेकंड पीरियड के हैं ना, तो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। इस तरह से हमारा होता है सेकंड लिथियम, फिर बेरिलियम होता है, देन उसके बाद में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो इसमें लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड में है ना, सभी सेम पीरियड में। जब बात सेम पीरियड की आती है तो जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज और रेडियस हमेशा हाईएस्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस पर 2- चार्ज है। द करेक्ट सीक्वेंस दैट शो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट्स इज Al3+। देखो क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है आयोनिक रेडियस का। तो इसमें सीधा सा फंडा है, आपको क्या देखना है, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सब में इलेक्ट्रॉन समान होंगे। एल्युमिनियम में 13 होते हैं, 3 निकल गए, 3+ लिखा है ना, तो इसमें कितने बचे 10। Mg में 12 होते हैं, 2 निकल गए 10। सोडियम में 11, 1 निकल गया 10। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 जुड़ गया 10। और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2- मतलब 2 जुड़ गए 10। सब में समान है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी तो उसमें भी क्या देखा जाएगा, जिसका चार्ज मैक्सिमम होगा निगेटिव वाला, वो उसका जो है सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेडियस होगा। तो ऑप्शन डी अगर हम देखते हैं तो ऊपर 2- है, फिर 1- फिर 1+, फिर 2+। देखो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही रूल लगेगा। इसमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज वाला, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, देखो प्लस लास्ट में आ गया, तो ये गलत हो गया। सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज, फिर उससे कम माइनस चार्ज, फिर +1, फिर +2, ठीक है। तो ये बढ़ता ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की ओर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ द गिवन स्पीसीज O2-, S2-, N3- और P3-। अब इसमें बात आके फंस जाती है। इनको देखें पीरियोडिक टेबल में तो किस तरह से सिचुएटेड है। नाइट्रोजन के बगल में होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ज़्यादा जिस पे चार्ज होगा, तो इन दोनों को देखें तो इस पर 2-, इन पे 3-, मतलब ये दोनों इन दोनों से ज़्यादा होंगे। लेकिन इन दोनों में भी फास्फोरस का रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इसका पीरियड ये सेकंड पीरियड से है, सेकंड से, और ये थर्ड पीरियड वाले हैं। थर्ड पीरियड में सेल का नंबर बढ़ जाता है, जिससे रेडियस उनकी बढ़ जाती है। तो इन दोनों से बड़े रेडियस होगी इन दोनों की, और इन दोनों में भी कंपटीशन होगा, तो कौन जीतेगा, फास्फोरस 3-। तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस 3- होनी चाहिए, मतलब इन दोनों में दिख रहा है, ये दो तो गलत ही हो गए। अब इसमें भी देखो, इसके बाद में कौन आना चाहिए, इसके बाद में आना चाहिए जो
थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड वाले दोनों बड़े होंगे क्योंकि इनमें सेल का नंबर बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली फास्फोरस के बाद में क्या आएगा, सल्फर आएगा। फिर उसके बाद में बात आती है इन दोनों में, तो ये दोनों एक ही सेम पीरियड में है, तो इसमें क्या देखेंगे, पीरियड तो सेम है, तो इसमें चार्ज देखेंगे, चार्ज नाइट्रोजन का ज़्यादा है, ठीक है ये, तो इसलिए नाइट्रोजन आएगा। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द आयनिक रेडाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस आर रिस्पेक्टिवली। अब इसका आपको इस तरह से डाटा देख के घबराना नहीं है, घबरा मत जाना, ठीक है, क्योंकि डाटा याद नहीं करना है आपको, सिर्फ कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे 3 स्पीसीज दी हुई हैं जिसका इससे पहले हम इसी पे चर्चा करते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज इस पर है, मतलब इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू देखो, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू 1.7 वाली है, तो 1.7 N की जगह पे आनी चाहिए, मतलब फर्स्ट यही होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें है और इसमें है। इसके बाद में सेकंड वैल्यू इसमें 2 माइनस है, मतलब सेकंड पे ये आना चाहिए, तो सेकंड पे। अब इसमें देखो तो 1.36 और 1.4, तो ये बड़ा है, ये सेकंड पे आना चाहिए था। यहाँ पे देखो ये सेकंड पे आ रहा है, थर्ड में फ्लोरीन आ रहा है। तो आपको डाटा नहीं याद रखना है, सीधा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। ये इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो नाइट्रोजन की होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार कंसेप्ट आ जाए तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, जो त्रिज्या होती है रेडियस, उसका सही क्रम क्या होगा, ऑर्डर पूछा है। यहाँ पे देखिए, जनरली जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो साइज बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, इससे पहले लेक्चर किए होगे तो पता होगा, मैंने कई बार बताया है। जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे साइज घटेगा, और टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता है। देखो लेफ़्ट से राइट जाओगे तो घटेगा, लेकिन यहाँ देखो सोडियम बेरिलियम के बाद बोरान दिखा रहा है, तो बेरिलियम के बाद बोरान है, मतलब लेफ़्ट से राइट जा रहे हो तो क्या होगा, घटना चाहिए, लेकिन बढ़ा दिखा दिया, तो ये तो ऑर्डर गलत है। यहाँ पे देखो सोडियम के बाद पोटेशियम को दिखा रहा है, भाई इस तरह से होता है, हे ली ना के, तो यहाँ लिथियम है, यहाँ पोटेशियम है। पोटेशियम जब नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ना, तो पोटेशियम का ज़्यादा होगा, ये बात सही है, लेकिन सोडियम का कैसे कम हो गया लिथियम से, ये तो ज़्यादा ही होगा। इसका ऑर्डर होना चाहिए था, पहले लिथियम फिर सोडियम फिर उसके बाद में पोटेशियम, सबसे बड़ा पोटेशियम, सोडियम फिर लिथियम, लेकिन ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो करेक्ट ऑर्डर आपको यही मिलेगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में फ्लोरीन। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन आर रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक रेडियस पूछा है, फ्लोरीन फिर उसके बाद में लास्ट में आता है नियोन, ठीक है, इस तरह से सिचुएटेड होते हैं। अब फ्लोरीन और नियोन में पूछा, इसमें क्या करोगे, एटॉमिक रेडियस देखो, जो नियोन होता है किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, अक्री गैसें होती हैं, नोबल गैसें इनको बोला जाता है, इनर्ट गैसें, ठीक है। तो इनका जब किसी से बंधे नहीं होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है इनके सेल्स में, और इनका जो है आकार बड़ा होता है, तो रेडियस इनकी बड़ी होती है हमेशा। तो बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी नियोन की, और इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन का होगा 0.27 और नियोन का 1.6 होगा, ठीक है। Which of the following atoms has the highest first ionization energy? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किस में होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर, जो बैलेंस सेल होती है उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से देखिए, ये एटम है कोई, बीच में न्यूक्लियस है और ये सेल्स हैं, सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है सेल से, तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें सबसे आसानी से किससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, देखो तो एक ही ग्रुप के ये हैं, इस तरह से होता है, सोडियम पोटेशियम हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है, ऊपर हेलिना हुए होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो तो ये इतना पार्ट दिया हुआ है, इसमें एक ही ग्रुप से आते हैं,
जैसे जैसे आगे देखोगे इसमें सेल बढ़ता जाएगा, पीरियड बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ेगा। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड में लिथियम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 7 ही पीरियड होते हैं ना हमारे, तो 7 पीरियड, जैसे जैसे पीरियड बढ़ेंगे तो उसमें सेल का नंबर बढ़ेगा। तो बात करें सोडियम की, सोडियम की बात करेंगे जब हम, तो उसमें कम होंगी। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, ये नहीं है सोडियम के, खैर ये तो हायर क्लासों के हैं। आपको भी ये पढ़ने को मिलेगा सेकेंड सेमेस्टर में, निकोटीनामाइड वगैरह ये सब, ठीक है। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD को बोलते हैं ना, NADP वगैरह ये सब। तो जनरली इस तरह से देखो, ये सोडियम के लिए हम बना रहे हैं। सोडियम में मान लो 2 सेल्स है, इसी तरह से पोटेशियम में जब ये सेल बढ़ जाएगी तो इसमें 3 सेल होंगी। फिर रुबिडियम की बात करेंगे तो उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, 3 से भी ज़्यादा होंगी। तो देखो जो बैलेंस सेल, लास्ट वाली सेल है, इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी बढ़ती जा रही है। तो जितना अट्रैक्शन यहाँ पे लग पाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उतना उसके कंपैरिजन में इसमें कम लगेगा। तो जो सीजियम होगा उसमें और बड़ा साइज होगा, तो उसमें तो बहुत ही कम लगेगा अट्रैक्शन, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, हाईएस्ट फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी। तो आयोनाइजेशन की जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी सोडियम की, क्योंकि ये टाइटली बांधे रहेगा, इसका आकार छोटा है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला इसमें से चूज करना है, किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं कक्षक, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मान लो या तो इस टाइप का मिले या फुल टाइप का मिलेगा, ठीक है। फुल और हाफ में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें पूछा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये जो p ऑर्बिटल है, क्या है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब एक में 1 होगा, एक में 2 होंगे, तो ये तो ना हाफ है ना फुल है। बात करते हैं इन दोनों की, तो इसमें भी हाफ है और इसमें भी हाफ, मतलब 3 कक्षक हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 p में भरे हैं तो 3 भरोगे हाफ हो जाएगा, इसमें भी हाफ हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे चूज करें, समझ रहे हो ना। तो इसमें इस तरह से चूज करेंगे, आकार देखेंगे किसका छोटा और किसका बड़ा है। तो ये आर्गन के बाद आ रहा है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, नियोन का 10 होता है, तो नियोन से ये बड़ा है आकार। तो आकार बड़ा होगा तो यहाँ से फिर वही बात, सेल ज़्यादा होंगी, सेल ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन कम होगा। और नियोन छोटा है मोलिक्यूल, तो इसमें सेल कम होंगी, सेल कम होंगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कंसेप्ट जो बता रहा हूँ इसको ज़रूर सीख लीजिए, साथ साथ बहुत आगे आपको फ़ायदे मिलेंगे इसके हायर क्लास तक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए एक मेथड बता दूँ आपको, हर जगह कंसेप्ट लगते हैं केमिस्ट्री में। पूछा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के, अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो कार्बन के जगह पे हम बोरान लिख सकते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरान में 5 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बोरान लिख सकते हैं। नाइट्रोजन से 1 निकाल दो तो कार्बन लिख सकते हैं। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 निकालो 6 होगा, तो 6 किसके बराबर, कार्बन। ऐसे ही ऑक्सीजन को नाइट्रोजन लिख सकते हैं, फ्लोरीन को क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन को हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन। अब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, सेकंड निकालनी है, तो सेकंड के लिए मेथड होता है जो पूछा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करके उसका निकाल दो, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक तो निकाल के पहले लिखे हो तो ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। और अब एक निकाल के देखो तो बोरॉन में क्या होता है,
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p1। तो इसके कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा p कक्षक में, इस तरह से। ऐसे ही कार्बन में देखोगे तो p कक्षक में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नाइट्रोजन में 3 आएंगे, इसमें हाफ फिल्ड हो गया। और इसमें कितने आएंगे, ऑक्सीजन में आएंगे 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, नाइट्रोजन में। हम नाइट्रोजन किसी की जगह पे लिखे थे, ऑक्सीजन की जगह पे, ये भी याद रखना है। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन इसमें और इसमें आ रहा है। फिर देन उसके बाद में किसका होना चाहिए, उसके बाद में सबसे ज़्यादा होना चाहिए इसका, ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के जगह पे रखे हो, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और कार्बन। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा तो इसमें नाइट्रोजन में होगा, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड मिलेगा आपको। जब कन्फिग्रेशन करोगे और वाइटल में भरोगे इलेक्ट्रॉनों को, तो ये हाफ फील्ड मिलेगा। इसके लिए, इस वजह से ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखने वाला स्पीशीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन। किसका, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का पूछा है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, कई बार बताए हैं अभी, तो इसका हाईएस्ट होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो नाइट्रोजन की होगी। रिस्पेक्टिवली पूछा, मतलब पहले नाइट्रोजन बाद में ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा और फिर ऑक्सीजन का कम होगा, तो पहला ही राइट हो जाएगा। बाकी ये तो बराबर बराबर होगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन की कम और ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ बराबर नहीं हो सकता, तो यही सही हो जाएगा। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, इसमें देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा। यहाँ देखते हैं पहले, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो घटना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ा के दिखाया है। लिथियम से ज़्यादा सोडियम की कर दिया है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे जाओगे तो क्या होगी, नीचे जाने पर घटती है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कर दिया, पोटेशियम की ज़्यादा कर दिया सोडियम से, तो ये भी गलत हो गया। फिर लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, तो लेफ़्ट से जब राइट जा रहे हो तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घटता हुआ दिखाया, ये भी गलत है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप में है। नीचे जाने पर मैंने बताया घटती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो बेरिलियम की ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे सही हुआ ये, अब इसको देखो किस तरह से सिचुएटेड होते हैं। ये सोडियम है, सोडियम के सामने कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, इसके बाद में एल्यूमिनियम आता है और ये कार्बन के नीचे आता है। तो ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जब बात आती है सेम पीरियड ही, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें एक्सेप्शन वाले आ गए हैं। क्या आ गए हैं, एक्सेप्शन वाले। इसमें एल्यूमिनियम जो है ये एक्सेप्शन होता है। ठीक, जनरली जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो सोडियम से ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैग्नीशियम है इसका एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होता है। ठीक, और एल्युमिनियम का अब होना क्या चाहिए, मैग्नीशियम कम होना चाहिए, एल्युमिनियम ज़्यादा, क्योंकि इधर जाने पर बढ़ता है। लेकिन फिर भी ये उल्टा हो गया, और यहाँ भी एल्युमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए सिलिकॉन का, ऐसे लगना चाहिए ना, लेकिन ये भी कम होता है। तो ये ट्रेंड होता है, ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस विल बी। ये बहुत टफ लग रहा होगा आपको, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है,
सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और इसमें एक डाला जा रहा है, तो जो ये एनर्जी है ये इसके उल्टा नहीं होगी। प्रोसेस उल्टा तो एनर्जी भी उल्टा होगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है बाह्य सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा, एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज हो या होती है। तो इसका मतलब ये जो है इसका प्रोसेस रिवर्स है, तो इसका वैल्यू भी उल्टा अपोजिट आनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्ट आते रहेंगे तो आराम से आप कर ले जाओगे। व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसको EG से दिखाते हैं, डेल्टा EG। E मीन्स इलेक्ट्रॉन और G माने गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जानते हैं, EH से डिनोट करते हैं आप। ऑक्सीजन इज -141 किलोजूल पर मोल। इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, सेकेंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक, इसको याद रखना है, आप पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जनरल अगर देखा जाए ट्रेंड, तो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ये टॉप से जब बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो घटती है। ये दो ट्रेंड याद रखने, लेक्चर देखा होगा इससे पहले तो आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं। TESE ये कहाँ से आए हैं, ओस से TO, ये दोनों हैं। ऊपर से नीचे जाओगे घटेगी, मतलब सेलेनियम की ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तो ये उल्टा दिया हुआ है, सेलेनियम की ज़्यादा होनी, नीचे जाओगे तो क्या होगा, घटेगी, मतलब TE की कम होगी SE से, SE ज़्यादा होगी TE से। तो यहाँ पे उल्टा दिखाया था, मतलब ये गलत हो गया पॉलिंग स्केल के अनुसार। बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फास्फोरस और सल्फर। तो फास्फोरस और सल्फर दो दिए गए हैं यहाँ पे। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, मतलब सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ उल्टा कर दिया, गलत। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसमें क्या हुआ, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक। वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल था, उसको मत कह देना कि सर वहाँ पे आप लिखे थे Al का ज़्यादा होता है SI से, ठीक है, यहाँ पे लिखे थे एक, और Mg का ज़्यादा होता है, इससे ये एक्सेप्शन था, लेकिन ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल में था। बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे पता है इसमें बच्चों को। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें कोई एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेंड ही काफ़ी है, याद रख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम लेफ्ट साइड होता है, सिलिकॉन राइट साइड होता है, क्योंकि ये बोरॉन फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली में आता है। अगर आपको याद, देखो ब्रेन में एकदम छपी होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, तभी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको 30-30 सेकंड मिलते हैं केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्सिमम 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट से ऊपर नहीं मिलता है। तो बहुत जल्दी स्पीड में करने रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें मेमोरी बेस जो है उनको याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जनरेट क्या होता है, जब इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ एल्युमिनियम का कर दिया ज़्यादा, ये भी गलत है, ये राइट आंसर है, ठीक है। गैलियम और जर्मेनियम, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। और जर्मेनियम किस में आएगा, आपको पता ही होगा, जर्मेनियम इधर मिलेगा। कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब GE की ज़्यादा होगी, गैलियम से जर्मेनियम की ज़्यादा होती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। किस तरह से इंक्रीज करेगी? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। किस तरह से इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो मैंने बताया था लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगी और ऊपर से नीचे जाओगे घटेगी। लेफ्ट से राइट बढ़ेगी और ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 एटम लिया हुआ है, वही तो सब जगह हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सिलिकॉन है, यही 4 है ना। अब इसमें देखो अच्छे से, नीचे जाने पे घटती है मतलब इन दोनों की कम होगी, किससे? इससे। ये तो पक्का हो गया। ऊपर वालों की ज़्यादा, नीचे वालों की कम। अब ऊपर वालों में भी किसकी ज़्यादा? क्योंकि इधर से इधर जाओगे तो बढ़ती है, तो मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा। तो पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, इसके बाद में अब नीचे वाले आएंगे। नीचे वाले में भी इधर से इधर जाओगे फास्फोरस की ज़्यादा, तो किसकी आनी चाहिए? फास्फोरस, उसके बाद में सिलिकॉन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन। नाइट्रोजन, फिर के कार्बन आना चाहिए नाइट्रोजन के बाद में, नाइट्रोजन एंड देन देख लीजिए, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? कार्बन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर उसके बाद में सिलिकॉन आएगा। पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम पूछा है ना। हाँ तो ये देख लीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का बढ़ता पूछा है ना, ये नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन रखा ना। सबसे कम सिलिकॉन का होगा, यहाँ देखो सबसे कम, फिर फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। तो सबसे कम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किससे मापते हैं, किस रूप में इसको लिखा जाता है? ग्राम पर मोल में, किलोजूल पर मोल, कैलोरी पर मोल या किलोजूल पर ग्राम्स। ये एक एग्जाम में पूछा गया, अभी DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का। ये राइट आंसर हो जाएगा किलोजूल पर मोल, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव लेस या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे कम किसकी होती है? तो जो देखो इधर देखो, लेफ्ट से राइट जाओगे बढ़ेगी, मतलब जो लेफ्ट साइड में होंगी सबसे कम होगी, और ऊपर से नीचे भी जाने पर घटती है। तो ये जो ये वाली है लेफ्ट साइड वाले, इसमें सबसे कम होती है। लेफ्ट साइड में कौन सी होती है? अल्कलाई मेटल, अल्कलाई एरिथ मेटल, ऑक्सीजन ग्रुप या हाइड्रोजन। तो अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं ये लेफ्ट साइड में होते हैं, तो इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड बाई, किसके द्वारा देख सकते हैं हम मेजर करते हैं? पॉलिंग स्केल, मुल्किन स्केल या अल्रेड और रोचो स्केल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों स्केल ऐसी हैं जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माप सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है, वहाँ पूछा गया था। स्लेटर रूल्स आर यूज्ड टू मेजर। स्लेटर रूल को कहाँ यूज करते हैं? तो स्लेटर रूल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मापने में हम इसका यूज करते हैं, इसको मेजर करने में, कैलकुलेट करने में करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव से भी दिखाते हैं, इस तरह से जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी स्लेटर रूल्स पे भी क्वेश्चन पूछता है काफ़ी, ये भी कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक साइज इज। जब बात करते हैं सेम एटम की, तो सेम एटम की बात करते हैं। मान लो ये कोई एटम ए था, ये ए एटम का निगेटिव है और ए एटम न्यूट्रल है और ए एटम पॉजिटिव है, तो इसका साइज इस तरह से होता है। सबसे ज़्यादा उसी का जो निगेटिव फॉर्म होगा, फिर न्यूट्रल फॉर्म, उसके बाद में पॉजिटिव वाला। तो इसमें देखो पहला ही सही होगा, सबसे ज़्यादा साइज होगा किसका? निगेटिव वाले का, क्लोरीन माइनस, फिर क्लोरीन प्लस का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड, ठीक है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, BSc वर्ल्ड अमर सिंह
जिसको शॉर्ट में BW भी आप बोल सकते हो। इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुंचती रहें, आपका फ़ायदा होता रहे। और आपका जब नंबर अच्छा आएगा एग्ज़ाम में तभी हमको हमारी मेहनत का परिणाम मिलेगा, ठीक। वरना इसके कोई मकसद नहीं है, कोई भी मतलब अर्थ निकलता नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।